कल की मीटिंग में ममता बनर्जी पहुंची, क्योंकि उनका ये कर्तव्य है एज अ चीफ मिनिस्टर कि वो इस रिव्यू मीटिंग में पहुंचे। उन्होंने अपने पर्सनल ईगो को साइड कर दिया। एक पिछले मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहने नहीं किया, वो बात वो भुला दी, उसके बावजूद वो इस मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि कहां कहां क्या बर्बादी हुआ है साइक्लोन से, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया। कहां सहायता चाहिए वो रिपोर्ट दिया प्रधानमंत्री को, और उस मीटिंग में उनसे रिपोर्ट देने के बाद प्रधानमंत्री से इजाजत लिया कि मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, आप पहली बार नहीं था, इजाजत दीजिए। तौसीफ साहब पहली, और ममता बनर्जी ने आज प्रेस बिल्कुल मैंने कहा, ये भी कहा मैंने प्रेस मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि मेरा पैर छुओ तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का पैर छूने के लिए भी रेडी है, अगर इससे बंगाल की जनता को फायदा होगा। अहंकार कौन दिखा रहा है? अहंकार प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? चीफ सेक्रेटरी, बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है, जो दिन और रात काम में लगे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, उनको उन्होंने रिकॉलिंग का ऑर्डर दे दिया। और कैसे दिया? बिना स्टेट को कंसल्ट किए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्डर रूल्स कहता है कि अगर कोई सेंटर चाहती है कि कोई आईएएस ऑफिसर को वो दूसरी जगह डेपुटेशन में बुलाए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करेंगे। रीजंस होना चाहिए, लेकिन बिना कंसल्ट किए, बिना कॉन्करेंस के उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया। ये सवाल आपका, ये सवाल जायज है आपका, तो अहम ये सवाल जायज है। तौसीफ खान ये जवाब गुरुप्रकाश देंगे जवाब, लेकिन तौसीफ खान साहब, दीदी के तेवर तो जनवरी में भी थे। यही सुभाष बाबू की जयंती थी ना शायद, अगर मुझे सही प्रोग्राम याद है। वहां पे क्या हुआ था उस जमाने में? उस समय क्या हुआ जनवरी में? तो कहा था कि दीदी ने तो तेवर ही यही रखे। जमाना नहीं, समय बिल्कुल जनवरी की बात है। अभी हम मई में बैठा हूं जी। बंगाल की दीदी बंगाल को रिप्रेजेंट करती हैं। वो नो नॉनसेंस लेडी है। उनके पास में आधा घंटा बैठ के चाय पी करके तो प्रधानमंत्री नहीं, तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं, अगर प्रधानमंत्री बुलाए हैं, प्रधानमंत्री बुलाए हैं, प्रधाधानमंत्री बैठे हैं, आपको नो 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 तौसीफ खान करेंगी, नो नॉनसेंस लेडी है। मैंने इज्जत के साथ बोला। आप ये जब कहते हैं वो नो नॉनसेंस लेडी है के साथ बात करें। आप साहब क्या बात है तौसीफ खान साहब? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, देश का एग्जीक्यूटिव हेड। मैंने कहा अपनी डिबेट में शुरू से सबसे पहले कहा, जितना सम्मान प्रधानमंत्री का उतना ही सम्मान मुख्यमंत्री का। और आप कहते हैं नो नॉनसेंस लेडी हैं, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री अगर बुलाए बैठक में और आधे घंटे तक आप ना जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरुप्रकाश जी, आधे घंटे जनवरी में भी यही सुभाष बाबू के जयंती पे तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने कहा ना, आपने जवाब दिया। गुरुप्रकाश पासवान नाउ विल रिस्पॉन्ड। तौसीफ खान किसी को हक नहीं है। तौसीफ खान किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है। हाँ, देखिए तौसीफ जी, आपने नियमों की बात की थी, अच्छी बात की आपने। रूल 6 सब क्लॉज 1 आईएएस कार्डर रूल को भी आपको उठा के देखना चाहिए, जहां चिट्ठी में कहा गया है कि उस प्रावधान के तहत ये एक्शन लिया गया है। लेकिन प्रतीक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य है, 215 से ऊपर विधायक हैं, लेकिन सारा का सारा शासन प्रशासन का दारोमदार एक ही अफसर पे है। एक अफसर के चले जाने से सारा का सारा गवर्नेंस जेओपार्डाइज हो जाएगा, ऐसा तो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये दिखाता है कि वहां का जो पॉलिटिकल गुरुप्रकाश, लेकिन आप चीफ सेक्रेटरी को बुला लेंगे, चीफ सेक्रेटरी को बुला लेंगे उसके, और वो भी बगैर कंसल्ट किए हुए। देखिए चीफ सेक्रेटरी तो वैसे एक्सटेंशन पे चल रहे थे। ये तो सवाल बनता है तौसीफ खान का ये सवाल तो बनता है, और जायज सवाल है। प्रतीक जी, ना गुरुप्रकाश, प्रतीक जी वो तो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे चल रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। मालूम है 3 महीने का एक्सटेंशन दिया आपने, मालूम है 3 महीने का एक्सटेंशन दिया आपने। हाँ, तो ऑलरेडी एक्सटेंशन पे चल रहे थे, और पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है क्या? राजनीतिक नेतृत्व है, 215 से ऊपर आपके विधायक हैं, आपका दायित्व बनता है। संकट हो राज्य पे, राज्य पे जब संकट हो कोरोना का। नहीं गुरुप्रकाश, नहीं गुरुप्रकाश, सवाल तो बनता है। अगर आपने तूफान देखा, तूफान आया हुआ है, कोरोना का समय है, चीफ सेक्रेटरी है उनकी अपनी टीम होगी, अपनी कोर टीम बनाई है, उस टीम के तहत कोई आदमी काम करता है, तो आप अगर बगैर कंसल्ट किए बुला लेंगे तो मुख्यमंत्री सवाल तो पूछ सकता है ना। ये तो सवाल आपके ऊपर बनना चाहिए ना गुरुप्रकाश। प्रतीक जी, संविधान का धारा 310, 311 उसके तहत रूल 6 सब क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्शन लिया गया है।
जहां तक बात है शासन प्रशासन की, पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, आपकी एफिशिएंसी पे टिप्पणी है ये, आपकी गवर्नेंस और आपके परफॉर्मेंस में टिप्पणी है। लेकिन जिस संविधान का आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, एक